Hello, friend. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, यही कामना है हमारी। तो देखिए, मेरी सुबह की शुरुआत हो गई। अभी सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मी आ रही है। धीरे धीरे करके सर्दी वापस फिर आ जाती है। कल तो यहाँ बारिश हुई थी, तो लग रहा था कि कंबल रजाई जितने मैंने रख दिए सारे निकालने पड़े, लेकिन जैसे तैसे करके बिछाने वाले जो बेडशीट उलन होते हैं और फिर कंबल था उसी में एडजस्ट करके हम लोगों ने रात में ओढ़ा था। बारिश हो गई थी यहाँ, तो बारिश के नाते फिर से ठंडक आ गया था, एकदम गर्मी आ गया था। पंखा चला रहे थे हम लोग। तो इस तरह से देखिए, बिटिया भी मेरी मदद कर रही है। हम धुल रहे थे इसको, मैट को धुल रहे थे, गद्दा था उसको भी धुल रहे थे, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, तो कभी नीचे बिछा देते हैं, कभी कभी कहीं बिछा देते हैं, तो ये गंदा होता रहता है। तो मैंने कहा चलो अब इसको हटाना है। ठंडक का टाइम ख़त्म हो गया, गर्मी आ गई है, तो इतने ज़्यादा कपड़े फैले रहते हैं ना कि घर में कि लगता है कि हाँ कितने कपड़े हैं, अधिक कपड़े हैं। तो ये देखिए, बेटा भी आ गया है। हम लोग धुल रहे थे। सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। पानी टंकी में से निकाल के लाना पड़ता है। तो बिटिया मेरी साबुन रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर रही है। सबसे ज़्यादा मेहनत यही कर रही है हम तीनों में। तो ये यहाँ हाथ पैर दोनों चल रहे हैं, क्योंकि ये भीगने के बाद इतना वजन हो जाता है ना कि उठाते ही नहीं बनता है। तो एक लोगों की बस की बात नहीं है। तो हम लोग ऐसे पैर से, ये देखिए, हम तीनों कर रहे थे। कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है इसको साफ़ करने में। पानी ला के मतलब थकान, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसको साफ़ करने में। इतना आसान नहीं होता है। ओढ़ना तो ठंडियों में आसान रहता है, लेकिन उसको साफ़ करने में ना क्या हालत हो जाती है वो तो मैं ही बता पाऊँगी, या जो धुला होगा वही जान पाएगा। तो ये तो हल्का वाला कंबल है, इससे नहीं उतनी प्रॉब्लम है, लेकिन जो भारी कंबल होते हैं उसको धुलने में मतलब नानी याद आ जाती हैं। तो मैं सोच रही थी, काफ़ी दिन से मैं रखी थी कि नहीं धुलूँगी। जिस दिन धुलूँगी मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे, थोड़ा उठाने में दिक्कत ही होगी। वैसे भी मेरे ऑपरेशन से हुए बच्चे हुए हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने से अच्छा चलो यही कर लिया जाए, घर का काम ही कर लिया जाए। तो उसको धुल के ऐसे ही रख दिया था। फिर उसके बाद में पानी निचुड़ गया, उसके बाद दूसरे दिन फैलाया। तो शाम में बारी आई, वो तो सुबह में किया था, शाम में बारी आती है। ये काफ़ी दिन से मैंने वो फूल आए हैं। फूल मेरे हस्बैंड जो लाए थे, फूल डाल दिए थे, बेरन डाल दिए थे उसका, तो इतना ज़्यादा फूल आ गए हैं इकट्ठा। तो मुझे लगाना था, ऐसे छोटे छोटे जगह पे लगाना था। तो ये देखिए, मिट्टी मैंने छत पे जो इकट्ठा कर रखा है, यहाँ मैंने साग उगाया था ठंडक के टाइम में। तो अभी तो उसका टाइम ख़त्म हो गया, तो मैंने उखाड़ दिया यहाँ से जो भी था, पालक, सोया, मेथी।
अच्छे खासे हुए थे, लेकिन वही है ना कि पानी बहुत ज़्यादा डालना होता है। तो बिटिया दिखा रही थी, वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को शाम हो गया है। तो इस तरह से फूल बड़े हो जा रहे थे, तो फूल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ना। उसके जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर लगेंगे भी नहीं, फिर वो किसी काम के भी नहीं रह जाएंगे। तो मैं इसको गुड़ाई कर रही हूँ खेत की। तो मैं गोड़ दूँगी, फिर उसके बाद में इसमें पानी डाल दूँगी, तो आराम से पौधे लग जाएंगे। पहले तो इसकी जो घास वगैरह जो है, जो मैंने इसमें सोया मेथी जो था उगाया था, तो उसके बाद इसमें घास बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो मिट्टियाँ जो है ना, मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, बैठ गई थी। मुझे पौधे लगाने बहुत ज़्यादा पसंद है। गमले में पौधे लगाना, नीचे किसी दिन दिखाऊंगी, नीचे में लगा रखी हूँ, नींबू का पेड़ लगा रखी हूँ, गुड़हल, एक बड़ा सा टब है, मैं उसमें गुड़हल लगा रखी हूँ। तो ये देखिए मिट्टियाँ जो भर ली, छोटे छोटे गमले हैं, जो ये गेंदे का फूल होता है ना, छोटे से गमले में हो जाता। तो स्ट्रॉबेरी देखिए मेरे कितने उसमें फल आए हुए हैं। तो ये देखिए गमला पुराना पड़ा हुआ था, तो जितने भी पुराने गमले पड़े हुए थे सब में मैं लगा दूंगी इस तरह से। ये पेड़ देखिए किस तरह से बहुत बड़े हो गए हैं। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, पेड़ इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो एक में मैं क्या दो दो फूल लगा दे रही हूँ, क्योंकि मान लो एक किसी तरह से ना हो तो दूसरा हो जाए। हमको लगता है ये गर्मी वाला है। गर्मियों में जब जैसे गर्मियों में होता है जो फूल खिलते हैं, कुछ तो अभी फूल खिल रहे हैं गेंदे वाले, कुछ तो गर्मियों वाले हैं। तो हो गई है सुबह मेरी रात, उसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती, मैं बच्चों में आ जाती हूँ, फिर पढ़ाना लिखाना उसी में, इन लोगों का पेपर भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं शाम में वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, तो सुबह सुबह मैं बिस्तर सही कर रही थी। तो वही वीडियो बच्चे से कहा कि चलो एक क्लिप बना लेना, रात में नहीं शूट हो पाया था। तो यहाँ बिस्तर से उठने के बाद बिस्तर देखिए, बिस्तर की हाल क्या है। कपड़े इतने ज़्यादा फैला देते हैं बच्चे ना, उसको समेटते समेटते मेरा दिन ही निकल जाता है इन सब में, कि कभी क्या फैला है, कभी क्या नहीं। कितना भी सिखा लो, कितना भी कह लो कि बेटा अपने सामान एक जगह पर रखा करो, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाले बच्चे ना, कि हाँ थोड़ी देर याद रखेंगे, जब तक आप सिखाएंगे समझाएंगे तब तक उनको याद रहता है। फिर ज़रा सा आप पीछे हुए कि सारा बस भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो सब बच्चों का, हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग भी ऐसे ही थे। तो यहाँ मुझे सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इन लोगों को तैयार करना है। अभी लंच तो मेरा हो गया है, किचन में लंच बनाने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाया, फिर लंच बनाया, फिर तब भी आई हूँ। इतने सारे कपड़े जो हैं, साड़ी वगैरह जो है उसको भी साफ़ करने, ये सब कुर्तियाँ जो हैं, अब मैं सोच रही थी धीरे धीरे करके उलन कपड़े हटाती चली जाऊँगी, क्योंकि अभी गर्मी आ गया है। तो वहाँ देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, मुझे धुलना था हल्दी। हल्दी में मार्केट से लेके आई हूँ, क्योंकि मार्केट वाली जो हल्दी आती है ना, जो पैकेट वाला हल्दी हम लोग मंगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। वो हल्दी हमारी किसी काम की नहीं होती, उसमें इतना ज़्यादा कलर डाले रहता है ना, कि हल्दी का तो नामो निशान तक नहीं रहता। मैं क्या ही बताऊँ हल्दी की स्थिति कितनी ख़राब है। तो मैं यहाँ 2 किलो हल्दी खड़ी लेके आई थी। पहले तो मैंने सोचा चलो कच्ची हल्दी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में उबाल के सुखवा लेते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मेहनत था। उसको बाज़ार से लाती, फिर उसको उबालने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको गलाना होता है। तो मैंने कहा चलो, मम्मी से पूछा तो मम्मी कही नहीं बेटा, वो उबली हुई, वो क्या कहते हैं, कच्ची हल्दी मत लाना, ऐसी ही हल्दी ले आना। तो मैं लेके आई थी, मुझे लग रहा था इसमें ऊपर से जो है गंदगी ना हो, फिर इसमें भी कलर ना डाले हो, तो इस तरह मैंने इसको धुल दिया है। अब धुल के मैं सुखवा लूँगी, फिर उसके बाद में इसको पिसवा लूँगी मशीन पे। जो बड़े बड़े गांठ हैं उसको हाथ से क्या किसी चीज़ से खूनना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये मशीन में पिसाएगा। तो अभी बच्चों को स्कूल में ले जाना है, अभी तो मतलब ये भी काम मैं सुबह सुबह निपटा ले रही थी। काफ़ी दिन से मैं ला के रखी थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो ये गंदगी तो निकल ही रहा था, जितनी बार मैं धुलते जा रही थी उतनी बार गंदगी निकला जा रहा था। ये देखिए किस तरह से पानी निकल रहा था, पता नहीं इसमें कलर था कि हल्दी था, क्या था। धुला, फिर उसके बाद में ये पुराना सोफ़े का कवर है जो ख़राब हो चुका है, मतलब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसमें जो है सुखाने का काम आ जाएगा, छोटी चीज़ें जो सुखाना रहेगा, जैसे चावल हुआ धुल के, फिर यही हल्दी हुआ, कोई भी चीज़ें हम ऐसे आराम से सुखवा सकते हैं। तो ये पुराना कवर था, मैंने इसको हटा दिया, अब मैंने नया कवर बिछाया है। तो यहाँ मैं उसको फैलाने के बाद मैं आ गई थी नहा के, तो नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं मैक्सी डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को छोड़ने जाना था ना। तो ये सूट जो मैं अभी प्रेस कर रही थी, मुझे यही पहनना था।
क्योंकि स्कूल लेके जाना है इन लोगों को। तो इन लोगों का सारा काम हो गया है, लोग नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिए हैं। फिर उसके बाद में मैंने लंच पैक भी कर दिया है इन लोगों का। तो मैं यही अपना सूट प्रेस कर रही थी और ढूंढते ढूंढते मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैं एक सूट और ढूंढ रही थी, उसका मुझे पैंट नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे घर के सारे काम हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया, तो मैं ले जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने। बच्चे तैयार हो गए हैं। बिटिया दूसरे स्कूल में पढ़ती है, तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो अभी उसके स्कूल में होके आएंगे और बेटे को छोड़ने जा रहे हैं। तो बेटा मेरा स्कूटी साफ कर दिया है, तो अभी मैं चल रही हूँ, निकल रही हूँ, दिखाती हूँ। ये अपने शूज पहन रही हैं और वो क्या कर रहे हैं, स्कूटी पे बैठे हैं। पेपर चल रहा है इनका। मेरा चप्पल पहन के, अरे वो मेरा वहाँ है। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, तो मैं भी लगा दे रही हूँ ताला दरवाजे में। तो अभी छोड़ने के बाद जाऊंगी बिटिया के स्कूल में, फिर उनका पीटीएम है, तो वहाँ से होके आऊँगी। आप लोग बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। देखते तो हैं बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन तब भी 40-50 लोग देख लेते हैं। अभी नया चैनल है तो लोगों को नहीं समझ में आएगा प्लीज़, लेकिन आप डेली देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।